गोविंदा गोविंदा वेंकटेश्वर गोविंदा 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 वेंकटेश्वर गोविंदा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आजकल शादियों का सीजन है। हर जगह ग्रैंड ग्रैंड शादियां, इतनी शादियां, हर जगह शादी शादी का उत्सव बनता है। मेरी सभी बच्चों को, बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद है और भगवान से प्रार्थना है कि सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें। आज मैं आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताऊंगा जो हमारे इतिहास में हुई है और जिसका कर्जा इतना ज़्यादा कर्जे में लेकर हुई है कि इसका कर्जा आज तक हम चुका रहे हैं। हाँ हाँ, सही बोला मैंने। एक ऐसी शादी जिसका कर्जा आज भी सब लोग चुका रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भगवान तिरुपति और माता पद्मावती की शादी की कहानी। भगवान तिरुपति का किस तरह से विवाह हुआ और उनका जो विवाह का जो खर्चा है वो आज तक उनके भक्त चुका रहे हैं और बड़ी खुशी से चुकाते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है, भृगु मुनि ये जानने की इच्छा से कि तीन देवों में कौन बड़े हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर। उन्होंने क्या कहा, देखा कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, ये जज करने के लिए वो सबसे पहले ब्रह्मलोक गए। और ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने देखा कि जो ब्रह्मा जी थे और जो माता सरस्वती थी वो वीणा बजा रहे थे। उन्होंने उनके प्रति को ध्यान ही नहीं दिया, भृगु ऋषि के प्रति। तो वो नाराज हो गए भृगु ऋषि। वहां से वो शंकर जी के पास चले। शंकर जी को भी देखा उन्होंने, तो शंकर जी जो थे माता पार्वती से वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने भी उनकी प्रति को ध्यान नहीं दिया। तो भृगु मुनि नाराज होके भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर देखा उन्होंने कि भगवान विष्णु निद्रा में सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो भृगु ऋषि को गुस्सा हुए कि भाई देखो, मैं तीनों देवों के पास गया हूँ, ब्रह्मा जी अपनी दुनिया में मस्त हैं, शंकर जी अपनी दुनिया में मस्त हैं, विष्णु जी सो रहे हैं, आखिर मैं कैसे जज करूं कि इन तीनों में से कौन बड़ा है। तो भृगु मुनि ने एक लात खिंचाकर भगवान विष्णु की छाती पे मारी। और जैसे ही लात उन्होंने अपनी मारी भगवान विष्णु के वस्तल पे, तो एकदम भगवान जग गए और भगवान ने भृगु मुनि के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी कि आप आए थे, मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि भगवान तो दया निधान है, करुणा निधान है, वो मैं कई बार बता चुका हूँ, वो गुण ही देखते हैं। पर माता लक्ष्मी नाराज हो गई क्योंकि वक्षस्थल पे एक स्त्री के एक पुरुष के वक्षस्थल पे एक स्त्री का ही अधिकार होता है। और लक्ष्मी माँ रहती भी भगवान की इधर है, ये वास बताया जाता है। अब उन्होंने कहा कि देखो, इसने तो मेरा अपमान कर दिया। उन्होंने भगवान से कहा कि आप इस भृगु ऋषि को शाप दीजिए, आप इसको कोई मोह दीजिए, है ना, शाप दीजिए। तो भगवान बोले नहीं नहीं, तो मेरे भक्त हैं, मैं इनको शाप नहीं दे सकता। तो बोले ठीक है, शाप नहीं दे सकते तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो भगवान को छोड़कर माता लक्ष्मी कोल्हापुर, महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, वहां आ गई और वहां तपस्या करने लगी। अब भगवान बेचारे लक्ष्मीहीन हो गए। लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पे आए, भूमंडल में आए। सब जगह ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, है ना। गरीब हो गए, है ना, उनके पास कुछ नहीं है। तो भगवान जो है वो तिरुपति की तरफ आके रहने लग गए, तिरुपति में, है। तो भगवान जब तिरुपति की रहे तो एक गाय रोज उस पहाड़ी पर जहाँ भगवान तिरुपति का मंदिर है वहाँ आती थी और अपना सारा दूध जो है वो अपना थनों से अपने आप ही करने लग जाता था और भगवान जो है का अभिषेक हो जाता था। अब भगवान की ये जो जब ये अभिषेक होता था तो एक राक्षस व्यक्ति, सोर राजा एक तरीके से, सोर उसने रानी ने देखा कि ये दूध चला कैसे जाता है ये गाय का। तो उन्होंने क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी खिंचा के फेंकी गाय को मारने के लिए। और जो कुल्हाड़ी जो थी वो गाय को न लगकर भगवान की जो शिव विग्रह थे वहां पे लगी। और भगवान की छाती पे आज भी आपको एक निशान दिखेगा जिसको मल्लम से भगवान की सही किया जाता है, मतलब रोज मल्लम लगाया जाता है। तो भगवान जब एकदम प्रकट हुए तो सो राजा घबरा गए, भाई ये हो क्या गया।
तो उन्होंने उनको शाप भी दिया कि तुमने ऐसे क्यों मेरे को कुल्हाड़ी मारी, परंतु उस शाप के साथ उन्हें एक वरदान दे दिया कि तुम्हारी पुत्री पद्मावती से मेरा विवाह होगा। अगर तुम शाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपना विवाह अपनी पुत्री पद्मावती से करना पड़ेगा। अब जो ये राजा था, इसके पास बहुत पैसा था और भगवान के पास कुछ नहीं। तो वो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा पद्मावती, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करती थी। एक्चुअल में भगवान जो है ना, हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। अगर मान लो किसी की इच्छा है कि किसी लड़की की इच्छा है कि भगवान से मैं शादी करूं, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा सरकमस्टेंस बना देते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस बना देते हैं जिसके बाद उस बच्चे की भगवान से शादी हो गई। अब जो पद्मावती की शादी भगवान से होनी थी, तो अब भगवान के पास तो पैसा ही नहीं। अब भगवान चिंतित हो गए। देखिए, ये संसारी लोग की चिंता नहीं करते अपनी शादियों की कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा क्या होगा। भगवान भी चिंतित हो गए कि अब हमारी शादी है, अब हम शादी ग्रैंड शादी करेंगे। राजा बहुत अमीर है, सो राजा, इसकी पुत्री है पद्मावती, इससे मेरा प्रेम हो गया है, तो मैं शादी कैसे करूँगा। तो भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए कुबेर से भगवान ने कर्जा मांगा। कुबेर जो है धन का राजा माना जाता है। और अब तक की सबसे महंगी शादी, अब तक की सबसे ज्यादा ऑपुलेंट वाली शादी भगवान तिरुपति और माता पद्मावती की हुई। कहा जाता है 56,000 करोड़ सोने की गिन्नियां जो थी, कम से हाँ, जो थी भगवान ने उधार मांगी, कर्जे पे मांगी। किससे मांगी? कुबेर से मांगी। और उसका जो कर्जा है ना, वो कैसे चुकता है? उसका कर्जा भगवान के प्यारे प्यारे भक्त चुकाते हैं, आप और हम चुकाते हैं। जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तिरुपति बालाजी, तो उनकी जो हुंडियों में हम दान करते हैं, वो सारा का सारा पैसा कुबेर का हिस्सा माना जाता है। उससे भगवान की जो कर्जे सारा चुकता है। और ये कब से, हजारों सालों से ये चलता आ रहा है और हजारों सालों तक चलता रहेगा। ये देखिए भगवान ने अपने, और भगवान इतने खुश होते हैं, देखो जो मेरा कर्जा चुका रहे हैं ना, आप भगवान को एक गड्डी देते हो, भगवान 1000 गड्डी आपको पहले भी देते हैं। इससे तिरुपति बालाजी के जो भक्त होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं और वो खूब सारा भगवान के लिए सोना चांदी दान करते हैं। अच्छा, भगवान की आपको पता है भगवान के मंदिर में केस क्यों काटे जाते हैं, बाल क्यों काटे जाते हैं? महिलाएं भी जाके काटती हैं। जब भगवान के ऊपर जो कुल्हाड़ी मारी गई थी और भगवान की जब चोट लग गई यहाँ पे, तो मल्लम को दूर करने के लिए जो भगवान की जो माता बनी थी उस अवतार में, उन्होंने अपने बाल को एकदम काट के मतलब कस के बांध दिए अपने बच्चों को, जिससे खून ना लगे यहाँ पे, है ना। तो इसलिए भगवान के मंदिर में भगवान बड़े खुश है। बोले, माँ आपने देखो अपने बाल जिससे सब स्त्रियां प्रेम करती हैं, आपने एक सेकंड में मेरे त्याग कर दिया। आज से इस मेरे दर्शन करने के लिए जो भी आएगा, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, बाल का दान करेगा। और जो बाल का दान करेगा मेरे पास, मैं उसके बाल 10 गुना बढ़ा दूंगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, किसी का कुछ लेते देते नहीं हैं, परंतु भगवान भाव की भूखे हैं और भगवान इस भाव के बल पे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। कल शादी में गया था, सगाई प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो आज भगवान की शादी के बारे में बताते हैं। तो देखो, बच्चे वही करते हैं जो पिता करते हैं, तो भगवान हम सभी के पिता हैं। जब भगवान इतनी बड़ी बड़ी ग्रैंड ग्रैंड मैरिजेस करते हैं, तो बच्चे भी करते हैं। जय जय वेंकटेश्वर, श्रीरंगम गोविंदा।